Hi guys, welcome to Only Work Apps. So today is 31st December 2016, last day of the year, and we are going to discuss the most and best important words of the Hindu newspaper with picture, जिससे कि आप लोगों को उस वर्ड्स को याद रखने में, विजुअलाइज करने में बहुत ही आसानी होगी और आपको वर्ड्स लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा. So guys, sit back to relax and watch this video till the end to learn some more new words. So let's get started. First word is slapdash. Slapdash. Slapdash means होता है किसी काम को हड़बड़ा के करना, मतलब जैसे तैसे उस काम को ख़त्म करना, मतलब केयरलेसली किसी काम को करना, उसे बोलते हैं स्लैपडैश. जैसे ये देखो, ये पिक में अब देखो, ये पिक में सपोज इसके पापा ने इसे बोला है कि देखो टी एंड स्नैक्स ले आओ, तो ये देखो हड़बड़ा के ला रहा है और ये देखो लाते लाते गिराने वाला है, तो इसे बोलते हैं स्लैपडैश. मतलब किसी काम को हड़बड़ी में करना, उसे बोलते हैं स्लैपडैश. सो स्लैपडैश मीन्स डन और मेड इन ए हरीड एंड केयरलेस वे, और यू कैन से मार्क्ड बाई ग्रेट केयरलेसनेस, मतलब बेपरवाह होकर, लापरवाह होकर किसी काम को करना, उसे बोलते हैं स्लैपडैश. हिंदी में से बोल सकते हैं बेपरवाही या उतावला. ओके, अब देखो स्लैपडैश को आप ऐसे याद रखो. स्लैपडैश को आप टू पार्ट्स में मार लो, स्लैप डैश. ओके, SLAP प्लस DASH. ओके, तो आप स्लैप को कर लो स्लैप, जो थप्पड़ वाला स्लैप होता है ना, स्लैप, ये लो स्लैप कर लो आप थप्पड़ वाला स्लैप. ओके, स्लैप. एंड डैश मीन्स होता है धक्का देना या घसीटना, उसे बोलते हैं स्लैप डैश, बोलते हैं डैश. ओके, मतलब घसीटना या धक्का देना बोलते हैं डैश. ओके, तो आप इसको कर लो, माई डैड स्लैप्ड एंड डैश्ड मी फॉर माई केयरलेसनेस एंड रेकलेसनेस. ओके, जैसे इसके शायद ये बोल रहा है, माई फादर स्लैप्ड एंड डैश्ड मी फॉर माई केयरलेसनेस एंड रेकलेसनेस. ऑब्वियसली अब केयरलेसनेस काम करेगा तो उसको स्लैप तो मिलना ही चाहिए, तो उसका मतलब क्या, स्लैप डैश. ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही गेट्स हिज वर्क डन क्विकली बट ही वेरी स्लैप डैश. वो काम तो बहुत जल्दी कर लेता बट ही इज़ वेरी स्लैप डैश, मतलब वो बहुत हड़बड़ी में, वो बहुत केयरलेसली काम करता, तो मीन्स ही इज़ वेरी स्लैप डैश. नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड हमारा इम्पर्सोनेट. इम्पर्सोनेट मतलब होता है जब आप प्रिटेंड करते हो कि आप नहीं हो, आप कोई और हो. मोस्टली ये फ्रॉड के लिए या इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होता है. ओके, आप इसको एग्जांपल से समझो. ओके, सपोज करो आप किसी ऑफिस में एम्प्लॉय हो, और आपका कोई क्लाइंट आया है आपके ऑफिस में पहली बार. ओके, तो आप तो ऑफिस के एम्प्लॉय हो, बट आप बिहेव करोगे कि हम ऑफिस के बॉस है. ओके, उसको तो पता नहीं है, वो तो फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो आप ऐसा बिहेव करोगे, आप ऐसा बनोगे कि उसको लगेगा हाँ आप ही बॉस हो. आप एम्प्लॉय हो बट आप दिखा रहे हो उसको कि आप बॉस हो, तो उसको बोलते हैं इम्पर्सोनेट. आप बॉस नहीं हो बट आप शो करो कि आप बॉस हो, तो उसे बोलते हैं इम्पर्सोनेट. मतलब आप किसी पर्सन को कॉपी कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं इम्पर्सोनेट. ओके, सो इम्पर्सोनेट मीन्स टू इंटेंशनली कॉपी अनदर पर्सन कैरेक्टर सच एज बिहेवियर, स्पीच, अपीयरेंस और एक्सप्रेशन, स्पेशली टू मेक पीपल लाफ. ये मोस्टली इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होता है. जैसे कोई कॉमेडी में अमिताभ बच्चन को कोई कॉपी कर रहा है. ओके, ये अमिताभ बच्चन कोई कॉपी कर रहा है, जैसे मैं जहाँ से खड़ा होता हूँ लाइन वहाँ से स्टार्ट होती है. सपोज ये कोई डायलॉग को कॉपी कर रहा है, उनका जो स्टाइल है उसको कॉपी कर रहा है, तो उसको बोले इम्पर्सोनेट. ओके, मतलब ये मोस्टली इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होता है, और ये इंटरटेनमेंट के लिए या कोई फेमस पर्सन का आप कोई कॉपी कर रहे हो तो उसे बोलते हैं इम्पर्सोनेट. ओके, हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं वेशभूषा, नहीं वेश बदलना. ओके, अब देखो इम्पर्सोनेट को आप ऐसे याद रखो. इम्पर्सोनेट को आप तीन पार्ट में बांट दो. IMPERSON पर्सन प्लस 88. ओके, तीन पार्ट में, IMM प्लस पर्सन प्लस 8. सपोज करो आप किसी पार्टी में गए हो, ओके, और आपको वहाँ इन्विटेशन मिला नहीं. आप किसी मैरिज पार्टी में गए हो और आपको इन्विटेशन मिला नहीं है, फिर भी आप वहाँ गए. ओके, और आप वहाँ खा पी के निकल गए. सपोज करो कि आप वहाँ बिना इन्विटेशन पहुँचे और आप खा पी के निकल गए, तो उसी से देखो अभी तो कैसे याद रखते हैं इम्पर्सोनेट. तो सपोज आई एम द पर्सन हु एट, आई एम का देखो मैंने बताया था, आई एम द पर्सन हु एट फूड इन अननोन मैरिज फंक्शन प्रिटेंडिंग लाइक रिलेटिव. अब वहाँ पर्सन, आपको तो इन्विटेशन मिला नहीं था, बट अब वहाँ कैसे मतलब इम्पर्सोनेट बन के गया कि हाँ हम किसी गर्ल साइड के या बॉय साइड के रिलेटिव है या फ्रेंड्स है. आप इम्पर्सोनेट किए और बस वहाँ बस खा पी के निकल गए, तो वहाँ से बना इम्पर्सोनेट. मतलब आई एम द पर्सन हु एट फूड इन अननोन मैरिज प्रिटेंडिंग लाइक रिलेटिव. ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैन अरेस्टेड फॉर इम्पर्सोनेटिंग एज IT ऑफिसर. ये आज का न्यूज़पेपर का लाइन. ओके, तो इसमें क्या था, एक पर्सन था जो इम्पर्सोनेट कर रहा था कि हम IT ऑफिसर हैं,
और एक बिजनेसमैन को ब्लैकमेल कर रहा था। जैसा आपको पता है अभी डीमोनेटाइजेशन हुआ है और कितने सारे रेट्स हो रहे हैं। ओके, तो वो आईटी ऑफिसर मतलब एक पर्सन आईटी ऑफिसर बन के वो किसी बिजनेसमैन को ब्लैकमेल कर रहा था कि आप मुझे इतना मतलब ब्राइबरी दो तो फिर आपको आपके बिजनेस में रेड होगा नहीं, और ऐसे वो मतलब उसे इम्पर्सोनेट कर रहा था। बट वो क्या हो गया, अरेस्ट, मैन अरेस्टेड फॉर इम्पर्सोनेटिंग एज आईटी ऑफिसर। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर आप बोल सकते हो इम्पर्सोनेट का ये सिनोनिम्स है। ये जो मैंने वर्ड बताया ना इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का सिनोनिम्स है वन सेकेंड या इम्पोस्टर, इम्पर्सोनेट सिनोनिम्स है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब वही होता है जो मैंने बताया इम्पर्सोनेट में, बट दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या, आप मेनली अच्छा मैं पहले इसका बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही होता है कि आप मतलब प्रिटेंड करते हो कि आप नहीं हो, आप कोई और हो। जैसे यहाँ देखो पिक में ये सपोज करो कोई ABCD, ओके, और बट ये क्या कर रहा है, ये देखो इसके 4 रूप है। ये सपोज करो ये MNOP बन रहा है। ओके, मतलब ये है कोई और बट ये बन रहा है और ये चारों का ये प्रिटेंड कर रहा है। ओके, ये चारों का रूप प्रिटेंड कर रहा है, तो इसे बोलेंगे इम्पोस्टर। मोस्टली ये फ्रॉड के लिए होता है। ये है कुछ और ये फ्रॉड के लिए ये कुछ और कभी और बन जाता है, ये कभी कुछ और कभी और कुछ मतलब बन के ये फ्रॉड करता है। ओके, सो इम्पोस्टर मीन्स ए पर्सन हु प्रिटेंड टू बी समवन एल्स इन ऑर्डर टू डिसीव अदर। मोस्टली होता है इन ऑर्डर टू डिसीव अदर। ओके, और वो इम्पर्सोनेट मतलब क्या था, मोस्टली वो एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होता है। आगे मैं आपका इसका डिफरेंस क्लियर कर दूंगा, आप पहले यहाँ देख लो। एंड यू कैन से वन हु इंगेज्ड इन डिसेप्शन अंडर एन एज्यूम्ड नेम और आइडेंटिटी। हिंदी में से बोल सकते हैं पाखंडी, कपटी। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज एन इम्पोस्टर हु मैस्कर्ड एज ए डॉक्टर। मैस्कर्ड मतलब होता है बहाना, बहाना जो होता है ना, बहाना या प्रिटेक्स्ट, उसे बोलते हैं मैस्कर्डेड। ओके, एज ए डॉक्टर। अब देखो दोनों में डिफरेंस, इम्पर्सोनेट एंड इम्पोस्टर में डिफरेंस। तो इम्पर्सोनेट एक्चुअली देखो, एन इम्पोस्टर जस्ट एक्ट लाइक समवन एल्स यूजुअली फेमस और रिकॉग्नाइजेबल। इम्पोस्टर वहाँ यूज़ होता है जब हम किसी फेमस पर्सन का कॉपी करते हैं। जैसे सपोज करो अमिताभ बच्चन का आप कॉपी कर रहे हो, या आप मोदी जी का कॉपी कर रहे हो। मेरे भाइयों बहनों, आपने बहुत सारा जोक भी सुना होगा इस पर। ओके, उनका जो है ना डायलॉग, मेरे भाइयों बहनों वाला, मतलब ऐसा जो भी ऐसा कुछ हो, मतलब आप क्या उसको कॉपी मतलब किसी फेमस पर्सन में जब कॉपी करते हो तो उसे बोलते हैं इम्पोस्टर। ओके, ये मोस्टली एंटरटेनमेंट के लिए या कॉमेडी के लिए यूज़ होता है। और जो इम्पोस्टर है ये एक्चुअली फ्रॉड के लिए यूज़ होता है, मतलब आप किसी को धोखा देने के लिए मतलब इम्पर्सोनेट कर रहे हो तो उसे बोलते हैं इम्पोस्टर। ओके, एन इम्पोस्टर प्रिटेंड टू एक्चुअली बी समवन एल्स यूजुअली फॉर डिवियस और मैलिशियस रीज़न। मोस्टली ये यूज़ होता है फ्रॉड के लिए, और ये एक्चुअली ये नेगेटिव वर्ड है। आप इम्पर्सोनेट को थोड़ा पॉजिटिव वे में बोल सकते हो, क्योंकि ये तो थोड़ा नेगेटिव के लिए यूज़ हुआ ना, तो इसको पॉजिटिव सेंस में ले सकते हो। बट जो इम्पोस्टर है ये टोटली फ्रॉड है, ये क्रिमिनल में एक्टिविटी आप इसे बोल सकते हो। ये एक्चुअली ये नेगेटिव वर्ड्स है। ओके, होप आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, इम्पर्सोनेट एंड इम्पोस्टर का मतलब। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड हमारा इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट मतलब होता है जब कोई अपनी बात पे अडिग रहता है। ओके, मैंने आपको एक वर्ड बताया था स्टबन। स्टबन का मतलब भी वही होता है। स्टबन का आपको मैंने बताया था मतलब जो ढीठ है, अडिग है, उसमें भी शायद मैंने यही पिक दिया था। तो ये गधा को जो खींच रहा है बट ये यहाँ से हिल रहा है नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे, स्टबन। स्टबन और इंट्रांसिजेंट दोनों बोलो एक दूसरे का सिनोनिम्स है, बट थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। आप पहले इसको देख लो। इंट्रांसिजेंट मीन्स अनविलिंग और रिफ्यूज टू चेंज वंस व्यू और टू एग्री अबाउट समथिंग, और यू कैन से रिफ्यूजिंग टू चेंज योर ओपिनियन और बिहेवियर। हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं हडी और जिद्दी। अब देखो इसको कैसे याद रखें। इंट्रांसिजेंट को आप 3 पार्ट में बांट लो, आई इन प्लस ट्रांजेंट प्लस एजेंट। तो आई को मान लो, आई इन को मान लो नॉट, प्लस ट्रांजेंट को मान लो ट्रांजेंट मतलब जो कैरी आउट होता है ना कोई बिजनेस एक्टिविटी, तो उसको ट्रांजेंट, एंड प्लस एजेंट। तो एजेंट वुड नॉट डू ट्रांजेक्शन, वेरी स्टबन एंड इंट्रांसिजेंट एजेंट। मतलब आप सपोज करो आप किसी एजेंट के पास थे, आप उसको मतलब सपोज करो कोई एजेंट है, मतलब बस ट्रेवल वाला है, एजेंट है, आप बोल रहे हो बस को आगे ले जाने के लिए, बट वो क्या है, नॉट ट्रांजेक्ट, मतलब वो आगे ले जाने को मतलब राजी ही नहीं है, मतलब नॉट कैरी आउट। जो एजेंट है वो कर रहा है नॉट कैरी आउट, मतलब वो क्या है, थोड़ा जिद्दी है, स्टबन है या इंट्रांसिजेंट है, तो उससे बोलेंगे इंट्रांसिजेंट।
अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टबर्न और इंट्रांजिट का मैंने बताया दोनों का मतलब सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टबर्न में क्या होता है ना, स्टबर्न मतलब बोल सकते हो रिफ्यूजिंग टू मूव, मतलब ये जनरल सेंस में यूज़ होता है। ओके, जनरल सेंस एज मतलब ये किसी पर्सन के लिए जो बहुत ज़िद्दी है या कोई जानवर है बहुत ज़िद्दी है तो उसमें यूज़ होता है। और जो इंट्रांजिट है ये नॉर्मली बहुत स्टैंडर्ड में यूज़ होता है। जैसे कोर्ट के लिए अगर यूज़ कर रहे हो तो आप कोर्ट को थोड़ी बहुत बोल सकते हो कि वो स्टबर्न है मतलब ज़िद्दी है, तो वहाँ यूज़ होता है इंट्रांजिट। एक्चुअली ये जो वर्ड है आज आपको एडिटोरियल का पेज 10 में वहाँ मिल जाएगा। वैसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इंडिकेट कर दूंगा कि ये कौन से पैराग्राफ है और कौन से आप पेज में, आप वहाँ से देख लेना। ओके, तो ये एक्चुअली ये कोड के लिए यूज़ होता है, तो इसे बोलते हैं इंट्रांजिट। ओके, इसका मतलब भी वही हुआ, बट ये थोड़ा स्टैंडर्ड में आ गया इसलिए बोलते हैं इंट्रांजिट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, हर फादर हैड ट्राइड परसुएशन बट सी वॉज इंट्रांजिट। नेक्स्ट वर्ड है वंडर, WANDER, वंडर। वंडर मतलब होता है आगे बढ़ते रहना बट बिना किसी मोटिव के। ओके, जैसे आप सपोज करो आप पढ़ाई करोगे, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे होगे या कुछ सीखने के लिए पढ़ाई करोगे, तो आपका मोटिव है। अब जब आप बिना मोटिव के पढ़ोगे, मतलब आप बस यूं ही पढ़े जा रहे हो, आपको मतलब ना एग्जाम क्रैक करना है ना आपको जॉब है ना, आप बस यूं ही पढ़े जा रहे हो, तो उसे बोलेंगे वंडर। मतलब आपको कोई एम नहीं है पढ़ने के लिए, आप बस पढ़े जा रहे हो, तो वो तो उसे बोलते हैं वंडर। और जैसे कोई एम हो, मतलब कुछ से एम से पढ़ रहे हैं तो वो कुछ और उसका मोटिव है, बट बिना एम के पढ़ रहे तो उसे बोलते हैं वंडर। ओके, जैसे ये देखो आप पिक में देखो, ये आगे मतलब आगे चला जा रहा है, बट ये कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, इसे पता ही नहीं है, तो इसे बोलते हैं वंडर। ओके, सो वंडर मीन्स टू वॉक अराउंड स्लोली इन ए रिलैक्स वे और विदाउट एनी क्लियर पर्पस और डायरेक्शन, और यू कैन से मूव, वॉक और मूव इन ए हेजरली और एमलेस वे। हिंदी में से बोल सकते हैं भटकना, इधर उधर घूमना। और वंडर को आप देखो, याद करो वंडर से। ओके, वंडर मतलब होता है ना जो बस अपनी मतलब ड्रीम में रहता है, अपना बस खाती पुलाव बनाते रहता है, तो वंडर पब्लिक में तो वही करते हैं, बस वही इधर उधर घूम रहा है। ओके, तो उसको बोलते हैं वंडर। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वी स्पेंड द मॉर्निंग वंडरिंग अराउंड द ओल्ड पार्ट ऑफ द सिटी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है मियांडर। मियांडर एक्चुअली वंडर का जो मैंने बताया ना, ये वंडर का आप सिनोनिम्स बोल सकते हो मियांडर। ओके, वंडर मियांडर दोनों सिमिलर वर्ड कर आपको याद रखने में आसानी होगा। वंडर मियांडर एक्चुअली होता है, वंडर एक्चुअली वर्ड हुआ किसी पर्सन के लिए। ओके, किसी पर्सन के लिए जो एमलेसली आगे बढ़ा जा रहा है उसे बोलते हैं वंडर। बट ये जो मियांडर है, ये मियांडर वर्ड यूज़ होता है रिवर्स के लिए, स्ट्रीम के लिए या रोड के लिए। जैसे ये देखो पिक में, ये जो रिवर है इसका कोई एम नहीं है, ये बस इधर उधर जहाँ आपको इसको रास्ता मिलेगा ये उधर बढ़ते जाएगा, तो इसे बोलेंगे मियांडर। अब कोई इसका भी कोई स्ट्रेट लाइन थोड़ी होता है, वो तो पर्सन है जो ड्रीम देख के आगे एमलेसली बढ़ते आता है, तो उनका स्ट्रेट फोकस रहता है, तो उसको बोलेंगे मतलब वो तो पूरा स्ट्रेट है। बट ये जो मियांडर है, मतलब जो रिवर है या रोड है या कुछ भी है जो बिना रास्ते के इधर उधर भटक रहा है, तो इसे बोलते हैं मियांडर। ये मोस्टली रिवर्स, स्ट्रीम एंड पॉन्ड के लिए यूज़ होता है। ओके, सो रोड मियांडर, इट फॉलोज अ रूट दैट इज़ नॉट स्ट्रेट और डायरेक्ट। ऑब्वियस बात है, रिवर या ऐसे भी कोई स्ट्रेट थोड़ी रहता है। और यू कैन से ऑफ ए रिवर और रोड फॉलो ए वाइंडिंग कोर्स, हिंदी में से बोल सकते हैं हम चक्कर। अब इसे रेड कर लो याद रखने के लिए, वंडर मियांडर। ओके, साउंड इट लाइक वंडर, और दोनों सिनोनिम्स भी है, वंडर मियांडर दोनों सिमिलर वर्ड भी है और दोनों सिमिलर भी है। ओके, तो आपको याद हो गया होगा। साउंड इट लाइक मियांडर, देयर आर सिनोनिम्स, वंडर एट रैंडम। मियांडर का मतलब ही हो गया वंडर एट रैंडम। जब रैंडमली अगर वंडर होता है तो उसको बोलते हैं मियांडर, जैसे यहाँ देखो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, किड्स मियांडर इन एंड आउट। किड्स मियांडर इन एंड आउट, जो किड्स है वो मियांडर कर रहे हैं इन एंड आउट। ओके, सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ईयर में 2017 में। ओके, थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।